मेंस मेंटल हेल्थ वर्ल्ड का एक लौता टॉपिक जो कि सबसे लेस डिस्कस्ड है, वो उन टॉपिक से भी लेस डिस्कस्ड है जो टॉपिक यूजलेस हैं। जबकि मैन ही वो बंदे हैं, देखो तुम कितना भी कोप कर लो, तुम कितना भी कुछ बोलो, मैन ही वो हैं जिनकी वजह से सोसाइटी बनी है, जो ये सोसाइटी चला रहे हैं और जो ये सोसाइटी प्रिजर्व करके रखे हैं। चाहे फिर वो माइंस में जाके अपनी जान के पे खेल के माइनिंग करना हो, या फिर गोली को सीने पे खाना क्योंकि तुम लोग घर पे सो रहे हो, तो वो मैन ही करते हैं। बिकॉज मैन आर ब्रेव, वी आर ब्रेव मैन। देखो मेरी मोस्ट 100% ऑडियंस मेल है, क्योंकि चार लिस्ट बंदे देखते हैं मुश्किल से मेरी वीडियो, है ना। लेकिन तो अगर तुम उनमें से एक हो तो ये बात जान लो कि हाँ भाई, हम ब्रेव हैं। हम ही वो बंदे हैं, वी आर मैन। हम ही वो बंदे हैं जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम समुद्र में 6 महीने रह सकते हैं। हम अननोन समुद्र की अननोन जगह पे, पता नहीं कहाँ पे बीचों बीच है, जस्ट टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। हम अपने फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब मैं कहता हूँ किसी भी हद तक, तुम समझ पा रहे हो गया ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली वी कैन रिस्क आवर लाइफ टू सेव आवर फैमिली। हम ब्रेव हैं, हम हमेशा से ही ब्रेव रहे हैं। हमारी ही वजह से सोसाइटी बनी है और हमारी ही वजह से सोसाइटी चल रही है। अब जल्दी से, इससे पहले मुझे हेट मिले, मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि यार फेमिनिज्म, फीमेल ने सोसाइटी पे वर्क नहीं कराया, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर देखो यार, ऑपरेशन ना ऑपरेशन, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन ये बात आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी तक की जो सोसाइटी है 2020 तक की, उस सोसाइटी में जितना बड़ा हाथ मेल्स का रहा है, उतना बड़ा हाथ वर्ल्ड को, इस अर्थ को शेप करने में रहा है, उतना बड़ा हाथ स्पीशीज़ का कंबाइंड भी नहीं रहा है। किसी और स्पीशीज़ का कंबाइंड भी उतना बड़ा हाथ नहीं था जितना से होमो सेपियन स्पीशीज़ के मेल्स का, है ना। वी आर तो भाई सुन अब, तो हमने ये सोसाइटी बनाई और सोसाइटी ने हमारी ही मेंटल हेल्थ का आउटकास्ट कर दिया। मैं नहीं दूँ, हेट देने नहीं आया हूँ, मैं रेंट भी करने नहीं आया हूँ कि भाई बेइज्जती मारूंगा अभी यहाँ पे कि भाई मैं सोसाइटी ऐसी, फीमेल ऐसी और दूसरे जेंडर ऐसे, वो जेंडर वैसा, ये कैसा, ये सब करने नहीं आया हूँ मैं। बात जो है वो है मेंस मेंटल हेल्थ की। जब मेंस मेंटल हेल्थ की बात होती है तो बात ही तो नहीं होती है इस वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। मैं भी यार बहुत हिचकता हूँ मेंस मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाने में, क्योंकि मेंस मेंटल हेल्थ उतनी सिंपल नहीं है। वो जिम वीडियोस और मेरी बाकी की वीडियोस जो होती हैं, सोशल स्किल वीडियो, उतनी सिंपल नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि इतना वज़न इतने रैप के लिए उठाओ तुम सही हो जाओगे। हर किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो बहुत ही अलग तरह की है। हर किसी की प्रॉब्लम पता है बहुत छोटे तरीके से अलग है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी हर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब मेंस मेंटल हेल्थ को हेट मिल ही रही है। बहुत लोग कहेंगे कि यार ये तू तो बहुत ज़्यादा इसे बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, मे बी अटेंशन के लिए, व्यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप एक बार मेल होके देखोगे तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट ओनली वाइट एंड वाइट, वी गोज थ्रू वेरी ब्लैक शेड्स आर सेल्फ। ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है हमारी। कितना बढ़िया लगता है ना कहने में कि तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। हाँ मैं मानता हूँ हमें है, भगवान से ग्रेटफुल हम, और हम ये भी चाहते हैं कि वो फ्रीडम इक्वली फीमेल्स को भी मिले। सारे मेल्स चाहते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल रही हो, वो है हमारे बारे में। हमें बचपन से प्रेशर दिया जाता है टू बी समवन व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, ठीक है। हमें हथौड़े मार के सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाया जाता है। अगर हमें एक आयरन का सर्कल है तो हमें हथौड़े मार के स्क्वायर बनाया जाता है, जस्ट टू सो दैट वी कैन फिट इन आवर सोसाइटी। और ये हैमरिंग का प्रोसेस कभी कभी तो अच्छा होता है, कभी कभी ये आपकी ज़िंदगी बना देता है, लेकिन कभी कभी ये इतना ख़राब होता है कि ये बाहर से तो मे भी आपको दिखा दे कि आपको स्क्वायर बना दे, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देता है। और उस अंदर के खोखलापन की बात कोई नहीं करता है। देखो यार, मुझे बहुत हेट होता है जब मैं देखता हूँ कि अभी के टाइम में, एक तो सबसे पहले सिनेरियो क्या चल रहा है
मैन और मैरिज वाला सिनेरियो इंडिया में बहुत ख़राब चल रहा है। ऊपर से फिर सोशल मीडिया भी उन्हें इतना कवर कर रहा है कि अब तो यार मतलब विश्वास ही नहीं है किसी पे, खुद पे ही विश्वास नहीं है, अब तो अपनों पे क्या होगा। ऊपर से फिर मेंस मेंटल हेल्थ की रियल प्रॉब्लम को समझा ही नहीं जा रहा है। मेंस मेंटल हेल्थ से भाई शादी के बाद ही नहीं होती, उससे पहले भी होती है। जब हम करियर डिसाइड कर रहे होते हैं उसके भी बाद, उसके भी बाद, उसके भी बाद, लिटरली लगातार वो उसके बाद की वो टेंशन सब इकट्ठी होके बहुत सारा बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है इनकी हेल्थ पे आती है। मैं अब पता है, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात क्या है, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कि यार जा जाके ये खा ले और तेरी हेल्थ सही हो जाएगी, बिकॉज मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ की तरह नहीं होती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ, मेरी और आपकी प्रॉब्लम सेम नहीं होगी, मे बी मेरे और आपके सिम्टम्स भी सेम नहीं होंगे। कुछ लोग वो होते हैं, मोस्टली फीमेल्स है ना, मैंने देखा है। अब आप मुझे वो मत करना कि मैं रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। मैंने देखा कि यार जो होता है वो लोग दिखा देती हैं, वो बता देती हैं, वो कह देती हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मेंटल, और वो रोल देती हैं, वो चीज़ें वो कर देती हैं जो अच्छी चीज़ है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है, वो दिखाती है सोसाइटी को। हाँ दिक्कत है, उनके अपनों को दिखाते हैं कि हाँ दिक्कत है यार, हम मुझे हेल्प चाहिए आपकी, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, और जो उन्हें मिलती भी है। लेकिन यार जब मैन की बात होती है तो ऐसा नहीं होता है। हम होते हैं अंधेरे में और जब सुबह उठते हैं रोने के बाद तो सबसे स्माइल करके मिलते हैं। हम अपनी ड्यूटीज़ को फिर भी फुलफ़िल करते हैं, चाहे हमें कितने भी डिप्रेशन, कितने भी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो। हम फिर भी वो काम करते हैं जो हम पसंद नहीं करते, जस्ट टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी या कोई संस्था या कोई जेंडर बुरा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बुरा है। मेंस मेंटल हेल्थ अभी के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस है। लोग बोलेंगे कि वो नहीं, वो तो है, वो अजीब सी चीज़ें बात करेंगे। चलो मैं सही बताऊँ, वो कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग है, ये है, वो है, वॉर्स हैं, वो है। यार देखो, वॉर्स जितने बंदे मारती है उसका एक हिसाब होता है, लेकिन मेंस मेंटल हेल्थ यानी हमारा जो मेंस को डिप्रेशन होता है वो जितने बंदे मारती है उसका कोई हिसाब नहीं है। हिसाब सिर्फ उन बंदों का होता है जो कुछ गलत कदम उठा देते हैं, लेकिन उन बंदों का कोई हिसाब नहीं है जो अंदर से मर चुके हैं। लेकिन इस बारे में कभी बात ही नहीं होती है सैडली। तो मैंने इतना सारा फालतू का ज्ञान क्यों दिया? क्या मैं तुम्हें एक नेगेटिव इमोशन देना चाह रहा हूँ सोसाइटी और वर्ल्ड के खिलाफ? वेल ऐसा नहीं है, थोड़ी सी रियलिटी बताई है। एक हेल्प चाहता हूँ तुम्हारी। हेल्प ये है कि जब भी तुम कोई बंदा देखो, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा बेटा अगर है या फ्यूचर में होगा, प्लीज़ एक बार दिन में कभी टाइम निकाल के उसके साथ बैठ के उसकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ की बात सुन लो। प्लीज़ थोड़े से उसके अंदर के हाल जान लो, प्लीज़ जान लो कि उसके दिमाग में अभी क्या चल। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम उन्हें दो जिन्हें उसकी ज़रूरत है। मे बी वो रोएंगे आपके सामने, अगर वो रोएं तो प्लीज़ उन्हें वीक का टैग मत देना। उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं, वो है अटेंशन। उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, उन्हें अपना थोड़ा सा लव दो। और पता है कि मैं तुमसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा हूँ भाई, जो ये बंदा देख रहा है भाई, तुम प्रॉब्लम तुम्हें भी है, मुझे भी है, मुझे पता है। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ये करो, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे भी है। प्लीज़ कोई बंदा ढूंढो जिसे तुम ये अपनी प्रॉब्लम बता सको। मेरे पास है, अच्छी क्या पता तुम्हें भी कोई ना कोई मिलेगा। कोई ना कोई तुम्हारे लाइफ में एक ना एक बंदा होगा जिसको तुम अपनी प्रॉब्लम बता सको। प्लीज़ उसके साथ शेयर करो, क्योंकि अगर तुम कुछ गलत कर देते हो तो वो प्रॉब्लम्स, वो पेन, वो सफरिंग कम नहीं होती है। वो बस तुम्हारे को छोड़ के तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे प्यार वन, तुम्हारे लव वंस पे आके शिफ्ट हो जाती है। मैंने एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो अपने आप में देखी है, पता है, मैन को आप उनसे सब चीज़ छीन लो, उन्हें डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनसे एक चीज़ छीन ली तो वो जिंदा लाश बन जाएंगे, और वो एक चीज़ है उनकी होप। आप मैन से उनका बिजनेस छीन सकते हो, मैन आर ब्रेव, वो दूसरा बिजनेस खड़ा कर देंगे। आप उनसे उनका फैमिली मेम्बर छीन सकते हो, मैन आर ब्रेव, वो उस सेटबैक को लेके भी जीना सीख लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार उनसे होप छीन ली
तो इसलिए बस एक चीज़ जो अगर आप इस वीडियो से ले जाओ, ना शुरू की ना बात की, एक चीज़, बस एक चीज़ अगर इस वीडियो से ले जाना चाहो तो ये है, अगर आप अभी हारे हो तो आप बस हारे हो, आप फेलियर नहीं हो। अभी अगर आपने कुछ खोया है तो कुछ खोया है, अभी आपने सब कुछ नहीं खोया है। आप अभी बहुत सारी चीज़ें और बना सकते हो, अभी आप बहुत कुछ और कर सकते हो। आप फेल हुए हो, फेलियर नहीं हो, समझ रहे हो ना आप? यू कैन डू इट। होप है भाई, अगर आपके जी में दम है वो करने की और आपने मन में ठान लिया तो आप कर लोगे भाई। होप मत खो प्लीज़, है ना। जीवन में कुछ ऐसा कर देना जिससे आप गलत कदम उठा लेना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो भागना हुआ ना, और मैन आर ब्रेव मैन डू नॉट रन अवे। हम कर सकते हैं, ठीक है। मे बी सोसाइटी आपको प्रेशर कर रही है, जिससे आपकी शादी हुई है वो आपको प्रेशर कर रही है। मुझे पता है बहुत हार्ड है, और पता है मैं कह सकता हूँ आसानी से कि तू कर लेगा, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है यार, बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। लेकिन यार हमें लड़ना ही होगा। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू फाइट द वर्ल्ड एंड बी हैप्पी। और तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम अकेले लड़ रहे हो तो ऐसा नहीं है। मैं भी लड़ रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम से, कोई और भी लड़ रहा है अपनी प्रॉब्लम से। तुम्हारे आसपास जितने हैं सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। हमें साथ तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारे साथ तुम हो, तुम्हारे साथ वो है। इसलिए होप मत खोना, तुम्हें लड़ना होगा और तुम जीतोगे भी, इतना मुझे भरोसा है। और तुम्हें भी खुद पे भरोसा होना चाहिए। अब देखो, मेंटल हेल्थ को लेके मैं बहुत सारी इधर उधर की बातें ज्ञान दे सकता हूँ जो मैंने सुना है या किसी और से, मतलब जो कॉमन इंटरनेट पे चलता है, एक्सरसाइज करो और ये खाओ वो खाओ, मेडिकेशन लो। लेकिन देखो यार, मैं मानता नहीं हूँ कि मेंटल हेल्थ, मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, हर चीज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन मेंटल हेल्थ तुम्हारी तुमसे ही ठीक हो सकती है, बस ये चीज़ मुझे पक्का है। कितनी भी महंगी थेरेपी, कितनी मेडिकेशन, कितनी भी महंगी थेरेपी तुम्हें तब तक ठीक नहीं कर सकती जब तक तुम खुद ना होना चाहो। इसलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम को जीतना है तो आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा, अपने इंटरनल से। और अपने इंटरनल को हराने का बेस्ट टाइम सुबह होता है। सुबह के जब 5 बजे आप जाओगे, अपनी छत पे बैठोगे, तो आपको एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया दिखेगी। इमेजिन करो वो सुबह का टाइम जब वो चिड़िया चहका रही है। उस चिड़िया के पास कुछ नहीं है जीने के लिए। उस चिड़िया का घोंसला उस पेड़ पे बना है जो पेड़ किसी और के आंगन में है, और वो इंसान उस आंगन के पेड़ को कभी भी काट सकता है। उसका घोंसला उस टहनी पे बना है जिस टहनी को नेक सी हवा गिरा के तोड़ सकती है। उसकी जान नेक सी सांस है जो कोई भी हल्का सा बाज आके ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो चिड़िया हर दिन एक होप के साथ उड़ती है, हर दिन इसी होप के साथ उड़ती है कि वो देख कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ खाएगी, किसी के लिए कुछ करेगी। और वो उस होप के साथ हर सुबह उड़ती है। वो नन्ही सी होप उसको उसको एक प्यारी सी चिड़िया बनाती है जो सुबह अपनी पूरी पावर के साथ चहचहाती है। और वो प्यारी सी चहचहाना हमें भी, हमारे दिल को सुकून देता है। मैं बस यही कहूँगा कि जब तुम उस चिड़िया को देखना और सुबह जब तुम सोचना और अपने इंटरनल पे काम करना, देखो मुझे नहीं पता ये प्लेसिबो है या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन सुबह उस दवाई की तरह है। वो सुबह जो दवाई शायद कितने भी पैसे से नहीं आ सकती है। वो सुबह का टाइम तुम बिना फ़ोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना डिस्ट्रैक्शन के थोड़ी देर अकेले ताज़ी हवा में हरियाली देखोगे, तो वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है जो तुम्हें कितना भी महंगा थेरेपिस्ट नहीं दे सकता। वो मेडिकेशन है जो अभी तक बनी नहीं है। वो मोस्ट पावरफुल थिंग है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं हर किसी का नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैंने जितना बताया, मेंटल हेल्थ कहने को तो हर किसी के प्रॉब्लम में इतना इतना डिफरेंस है, किसी को ये किसी को वो, नीक सा डिफरेंस है सेंटेंस में देखा जाए तो। लेकिन जब आप उन्हें थोड़ा सा जूम इन करोगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और हर किसी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मैं एक सीधा सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। वो जो देते होंगे वो लोग, या तो देखो 2 तरह के लोग देते हैं। या तो एक टकला सा आदमी है वो आके कहेगा मेंटल हेल्थ तो होती नहीं है,
आके कुछ भी ज्ञान देगा, गालियाँ देगा, चार अपनी बॉडी फ्लेक्स करेगा, मनी फ्लेक्स करेगा, चला जाएगा, ठीक है। वो एक वो होते हैं, एक वो होते हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा वो कहा सुना सा ज्ञान देते हैं ना, एक्सरसाइज कर, हम साथ हैं, हम ये हैं, भाई बुद्धू मत बना भाई, तू उसके साथ नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, तू उसके साथ नहीं है, तो इसलिए वीडियो बना रहा, तुझे बस पैसा चाहिए। लेकिन तुम्हारे साथ जो एक बंदा जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ वो तुम्हारे साथ है, वो है तुम खुद। तुम खुद तुम्हारे साथ हो हर सिचुएशन में, हर मुसीबत में, और हर टाइम जब भी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो अगर तुम्हें किसी अपने मेडिकेशन को हराना है तो तुम्हें एक बंदे का सपोर्ट चाहिए, और वो तुम खुद हो। और वो सपोर्ट को लेने के लिए वही सुबह तुम्हारे काम करेगी। वो सुबह तुम्हें वो होप देगी जो तुम्हें चाहिए। वो सुबह तुम्हारे को वो देगी, वो पावर देगी जिससे तुम अंदर से जीत सको। और एक बार अगर तुम खुद से जीत गए, एक बार तुम अगर अपने डिप्रेशन से जीत गए और तुम उससे बाहर आ गए, तुम थोड़े से हैप्पी हुए, तुम थोड़ी सी एक मुस्कुराहट के साथ फिर से जीने लगे, तुम छोटी चीज़ों को देख के फिर मुस्कुराने लगे, तुम बच्चों की तरह वो 10 रुपये की आइसक्रीम खा के फिर हैप्पी होने लगे, तुम छोटे छोटे जीवन की खुशियों में भी और खुशियाँ ढूंढने लगे, तो फिर तुम और स्ट्रांग बन जाओगे। तुम फिर अपने उस सेल्फ से स्ट्रांग बन जाओगे जो उस टाइम अंदर था, जो थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा था, जो उस डिप्रेशन में थोड़ा सा डर रहा था, जो थोड़ा सा होप खो रहा था, तुम उससे स्ट्रांग बन जाओगे। क्योंकि इन द एंड लाइफ में बस तुम्हारे साथ कुछ ही लोग होंगे, कुछ तुम्हारे साथी जो तुम्हें आगे मिलेंगे, और एक बंदा जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा वो हो तुम। तो देखो, मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करना चाहता हूँ वीडियो में। सबसे पहले यार, होप मत खोना प्लीज़। अगर तुम अभी हो तो आगे की होप है, तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि यार, छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ, वो छोटी सी चॉकलेट, वो जो बहुत टेस्टी लगती है, वो भी बहुत खुशी का समय है। उसे भी स्माइल करके हैप्पी लो, है ना। और तीसरी चीज़, तुम्हारे साथ एक बंदा हमेशा है, वो हो तुम तुम्हारे साथ हमेशा रहोगे, इसलिए तुम्हें खुद को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। और ख़ुद को अपना दोस्त बनाने के लिए तुम्हें अभी से काम करना पड़ेगा। खुद को अपना दोस्त बनाओ पहले, है ना। बाकी वो तुम्हारे साथ है ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।